समय पूरी दुनिया में दो ही ताकत थी, एक यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए। जब फिदल कास्त्रो यूएसएसआर की तरफ बढ़ने लगा तो अमेरिका का उसको देखकर हौसले टूटने लगे। अमेरिका फिर फिदल कास्त्रो को धमकी देता है कि हम तुम पे अटैक कर देंगे और तुम पे न्यूक्लियर वेपन मार देंगे। मगर जब अमेरिकी सीआईए के एजेंट ये अटैक करने के लिए और वहां के खुफिया इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्यूबा में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता कि क्यूबा में यूएसएसआर का न्यूक्लियर वेपन है। जिस इंफॉर्मेशन को जानकर अमेरिका पूरी तरह से चौंक जाता और इसे ही कहते हैं 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसके वजह से अमेरिका के सामने ये क्यूबा की कंट्री कहती अगर आप हमारे पे हमला करिएगा तो हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन का आप पे हमला कर देंगे, जिसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट था यूएसएसआर। वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका की न्यूक्लियर वेपन मिसाइल टर्की में तैनात थी। ये मिसाइल चलने वाली ही थी, उससे पहले दोनों कंट्री मिलकर अपना समझौता करती है और यूएसएसआर क्यूबा से अपना न्यूक्लियर वेपन को वापस लेता और वहीं पे इसके रिएक्शन में अमेरिका टर्की से अपने न्यूक्लियर वेपन को वापस लाता है। फिर दोस्तों इसी बीच क्यूबा का बुरा वक्त शुरू होता है। 1991 में यूएसएसआर यानी उस समय का सोवियत संघ कोलैप्स कर जाता है और वो जब टूटता तो उसमें 8 से भी ज्यादा कंट्रियां निकलती। उसके बाद यूएसएसआर का सबसे मेन कंट्री बचा रूस। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह होगी कि क्यूबा उसके बाद सेक्शंस का शिकार हो गया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया पर जब यूएसएसआर टूटा उसके बाद क्यूबा के लिए सेक्शन लगाना शुरू किया और कहा कि क्यूबा से कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई भी कंट्री क्यूबा से तेल नहीं खरीदेगी, कोई भी कंट्री अपने सामानों को क्यूबा में यूं एक्सपोर्ट नहीं किया करेगी, जिसके वजह से क्यूबा अंदर से धीरे धीरे से टूटने लगा। वहीं पे यूएसएसआर की सबसे बड़ी कंट्री रसिया उसको सपोर्ट तो किया करती, मगर इसी बीच एक घटना होता है। 2024 में रूस यूक्रेन में वार हो जाता है